तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है। 7 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, इस पूरे रोड शो के लिए 1 महीने से तैयारी की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जुटे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह इस पूरे रोड शो को संयोजित करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और पिछले 2 दिनों से वो वाराणसी में मौजूद हैं और कल भी वाराणसी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो को इस नजरिए से देखें तो ये अपने आप में शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री की छवि कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अभी चुनाव बीच में है और अभी बहुत सारा वोट, स्विंग वोट जिसे हम कहते हैं, वो अभी अपना मन नहीं बना पाया है। ऐसे में उस स्विंग वोट तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को उन तक पहुंचाना आवश्यक है। और अगर आप हिंदू मानसिकता या हिंदू सभ्यता की बात करें तो वाराणसी उसका एक केंद्र है और इस केंद्र में जब एक नेता अपनी छवि को बड़े पैमाने पर सामने रखता है तो उसका असर तमाम लोगों पर पड़ता है। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर आप पिछले 15 दिनों के भारतीय जनता पार्टी के क्रम को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को प्रखरता से सामने रख रही है। अन्यथा साध्वी प्रज्ञा के मामले पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह बचाव करते दिखाई देते? क्या हिंदू आतंकवाद शब्द को किस तरीके से परिभाषित किया गया और उसके आधार पर क्या राजनीति की गई थी, इसकी व्याख्या होती दिखाई देती? जाहिर सी बात है, हिंदुत्व का मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही प्रमुख है जितना पहले था, लेकिन आज उसे ज्यादा प्रबलता के साथ सामने रखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे कालकाल यानी कि 5 साल में अयोध्या नहीं गए, लेकिन अब वो अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या जाते हैं और वहां जनसभा को संबोधित करते हैं तो इसका स्पष्ट एक ही संकेत जाता है और वो संकेत ये है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने वचन को लेकर कटिबद्ध है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये छवि पूरे देश के सामने रखना चाहती है कि अगर एक पार्टी आज हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं खड़ी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व के मुद्दे पर चाहे आप उसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहें या हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने की बात कहें, कांग्रेस ने कई कोशिशें की हैं, लेकिन कांग्रेस को वो जगह कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। ये तमाम बातें आज इसका संकेत देती हैं।